नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से अपनी तरह की पहली पहल में प्रधानमंत्री 6 अगस्त को विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत श्री टोनी एबट की बैठक। उन्होंने कहा कि भले ही दीपक पुनिया मामूली अंतर से कांस्य पदक हार गए, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीतने पर रवि कुमार दहिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बन रही है, क्योंकि धारा 370 के निरस्त होने और राम मंदिर इस तारीख से जुड़े हैं। हमारे युवाओं ने आज हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के गौरव को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे युवा जीत का गोल कर रहे हैं, तो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण सेल्फ गोल कर रहे हैं। भारत के युवाओं का दृढ़ विश्वास है कि वे और भारत के दोनों आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महान देश स्वार्थी और राष्ट्र विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूपी में गरीबों, दलितों और पिछड़ों जनजातियों के लिए बनाई गई योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा जाता था। यूपी भारत के विकास इंजन का पावर हाउस बन सकता है। यह विश्वास हाल के वर्षों में उभरा है। उत्तर प्रदेश के लिए यह दशक पिछले 7 दशकों की कमी को पूरा करने का दशक है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के 2020 के कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्रालय से भारतीय नौसेना के 16 अधिकारियों और तटरक्षक बल के 3 अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 75 शहरों में प्रेरणादायक वार्ता और अभिनंदन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम वीरता पुरस्कार पोर्टल, सशस्त्र बल, बीआरओ, एनसीसी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 से 14 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। 75 शहर बहादुरों की वीरता का सम्मान करेंगे। वीरता पुरस्कार पोर्टल आयोजन का लाइव वेबकास्ट करेंगे। उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के बीच समर्पण एवं देशभक्ति की भावना पैदा करना है। रेंज टेक्नोलॉजी द्वारा पर दूसरा IEEE अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन DRDO ने वर्चुअल रूप से सम्मेलन आयोजित किया। वक्त रक्षा प्रणालियों की परीक्षण और मूल्यांकन संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। DRDO के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान किया। सेलुलर जेल में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति का अंडमान और निकोबार कमान ने 1971 में युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेलुलर जेल में कार्यक्रम आयोजित। आर्मी कंपोनेंट कमांडर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। पूर्व सैनिकों, सैनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह में हिस्सा लिया। स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर ले जाई गई। विजय ज्योति में भारतीय नौसेना के गार्ड्स ने 1971 के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप समारोह सम्मान दिया। INS खुखरी के अधिकारियों और नाविकों को सर्वोच्च बलिदान के लिए दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने नेताजी द्वारा तिरंगा फहराने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में रॉस द्वीप नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
किया। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला एवं संस्कृति पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। कई समकालीन चुनौतियों का समाधान हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निहित है। श्री धर्मेंद्र प्रधान। जल शक्ति मंत्रालय से लद्दाख में पानी माह अभियान की शुरुआत की गई। 1 माह लंबा जल जीवन मिशन सामुदायिक भागीदारी अभियान पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करेगा और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अद्वितीय प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज को अपशिष्ट प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं जवाबदेही को प्रोत्साहित करना और विवेक के दायरे को कम करना। प्रशासनिक नवाचार, पासपोर्ट सेवा केंद्र और ई ऑफिस पर NCGG ITEC वर्चुअल वेबिनार। NCGG ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार जैसे अनेक देशों और कई अफ्रीकी देशों के लगभग 2500 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों को ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षित किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड विश्व भर के भारतीय दूतावास और मिशनों में आत्मनिर्भर कॉर्नर की स्थापना करेगा। यह कॉर्नर विदेशों में GI युक्त प्राकृतिक और जैविक जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान होगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व भर में स्थित 100 भारतीय मिशनों दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने जा रहा है। जनजातीय उत्पादों की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने वाले सूची पत्र कैटलॉग के विवरण की पुस्तिका भी इस कॉर्नर में रखने के लिए मिशनों को दूतावासों को भेजे गए हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि महोत्सव में बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से पहलवान रवि कुमार दहिया ने भारत को गौरवान्वित किया है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों को फ्री स्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रवि कुमार दहिया को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रवि कुमार दहिया को बधाई देते हुए कहा कि आपका जोशीला प्रदर्शन हर भारतीय के लिए बेहद गर्व की बात है। NCSSR योजना के अंतर्गत 6 विश्वविद्यालय संस्थानों और 5 चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन खेल विज्ञान विभागों और खेल चिकित्सा विभागों की स्थापना करने के लिए किया गया है। इस योजना के उद्देश्य को भारतीय खेल प्राधिकार शाई और पूरे देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है और योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 62 करोड़ 61 लाख रुपए की कुल राशि जारी की जा चुकी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के पिछले 3 वर्षों में 189 खेल बुनियादी ढांचा परियोजना, 360 खेलो इंडिया केंद्र, 24 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र और 160 खेलो इंडिया अकादमी को मंजूरी दी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की है। इनमें से खेल इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण को सहित अन्य शामिल है। खेल मंत्री ने कहा कि खेल राज्य का विषय होने के कारण खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तैयार करने सहित खेल के विकास की जिम्मेदारी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में मदद करती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र सहित देशों में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की।
खेलो इंडिया योजना है, राष्ट्रीय खेल संघों की को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण कोष, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 41 साल के बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने कांस्य पदक के लिए एक रोमांचक मैच जर्मनी में 5-4 से हराया। जर्मनी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा, भारत को आप पर गर्व है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।